आज पूरा देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने जा रहा है और साथ ही भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे और हमारे देश में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब अंबेडकर एक विद्वान, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली मऊ में महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। शनिवार रात 12 बजे से ही कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। काली पलटन स्थित जन्मभूमि स्मारक पर अंबेडकर जयंती महोत्सव हो रहा है। रात 12 बजे समांत सैनिक दल ने बाबा साहेब अंबेडकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और साथ ही रात 12:01 पर रंगारंग आतिशबाजी भी की गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी मौजूद रहे थे। आज सुबह से ही मुख्य आयोजन कार्यक्रम का भी शुरुआत हो चुकी है और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना भी जताई जा रही है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अंबेडकर जयंती के अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचकर चुनाव को धार देंगे, जिसके तहत 3 जगहों पर जनसभा भी है और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां NIT मैदान में विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया है। उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में माहौल भी बनाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे रुड़की के नेहरू स्टेडियम में जनसभा में गरजेंगे और वहीं देहरादून के बन्नू मैदान में भी योगी आदित्यनाथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां दोपहर 2 बजे टिहरी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। दरअसल उत्तराखंड में मतदान को लेकर महज गिनती भर दिन ही रह गए हैं और साथ ही आगामी 19 अप्रैल को 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और रैलियां भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन हल्द्वानी में रैली संबोधन के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला भी किया और कहा कि कश्मीर में धारा 370 बीमारी कांग्रेस की देन है और मोदी जी ने इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त भी कर दिया है। जिसने जीवन भर देश को समझा कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो, ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ भारत वैश्विक मंच पर 140 करोड़ भारतवासियों को सम्मान दे रहा है, सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। जब उत्तराखंड का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए पूरे देश को आश्वस्त करता है कि निश्चिंत रहो।